सभी को जिंदा प्रभु यीशु के नाम पे जय मसीह। मैं विक्रम परियार आप सबको हिंदी बाइबल स्कूल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। बहुत ही शुभ दिन दिया है परमेश्वर ने कि उनके बारे में हम आपस में चर्चा कर सके और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप तक प्रभु यीशु का संदेश पहुंचा सकूं। आज हम मार्कुस अध्याय 5 के 22 से लेकर 24 और 34 से 35 से लेकर 43 तक चर्चा करेंगे। इसमें जो यीशु मसीह ने जो याईर का बेटी को बचाया था उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। एक दिन जैसे प्रभु यीशु मसीह नदी के उस पार जाते हैं तो नदी के उस पार पहुंचते ही एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं। तो इतने में जैसे वो लोगों के साथ बात कर रहे होते हैं प्रभु यीशु मसीह, तो वहाँ क्या होता है, एक याईर नामक एक आदमी जो आता है, वो वहाँ के आराधनालय के सरदारों में से एक था वो आके उसके घुटने में गिर पड़ता है और प्रभु यीशु के सामने में वो उनके पाँव में गिरने के बाद बोलता है कि प्रभु, हे गुरु, मेरी बच्ची जो है बहुत ज़्यादा बीमार है और मरने के हालत पे है। तो मेरी बच्ची जो मरने के हालत में है उसको अगर आप मेरे घर में आके अगर उसको आप हाथ भी रख देंगे तो वो चंगी हो जाएगी, आमीन, और वो जीवित रहेगी। इस तरीक़ा से वो आदमी क्या करता है, जो याईर नाम का आदमी था, जो सरदार था, आराधनालय के सरदार था, वो क्या करता है, यीशु मसीह से विनती करता है। तो यीशु मसीह क्या करते हैं, उसके विनती को सुनने के बाद पतरस, याकूब और यूहन्ना तीनों को लेकर उनके घर के ओर चलते हैं। जैसे वो लोग घर में जाने वाले होते हैं, इतने में जो याईर का फैमिली का आदमी लोग होता है, जो परिवार के लोग आके बोलते हैं कि तेरी बेटी तो क्या हो गया, मर चुकी है, उनका देहांत हो गया है। तो इतने में वो लोग बोलते हैं कि जब बच्ची मर चुकी है, जब बच्ची का देहांत हो चुका है, तो फिर हम इन गुरु को किस लिए तकलीफ़ देना है, यीशु मसीह को तकलीफ़ क्यों देना, दुख क्यों देना उधर ले जाके, घर में ले जाके। तो यीशु मसीह बोलते हैं फिक्र मत करो। यीशु मसीह बोलते हैं याईर को कि तुम घबराओ मत, बस विश्वास रखो। यीशु मसीह ने हमेशा ही लोगों से यही कहा है कि तुम घबराओ मत, विश्वास रखो। तो इतने में यीशु मसीह यूहन्ना, पतरस और याकूब को लेकर क्या करते हैं, अपने 3 चेलाओं को लेकर जाते हैं याईर के घर में। तो जैसे याईर के घर में वो लोग चलते हैं तो जाने के बाद में वहाँ यीशु मसीह देखते हैं कि बहुत सारे लोग चिल्ला रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, विडंबना कर रहे होते हैं कि क्या हो गई, वो बच्ची मर चुकी है। तो इतने में यीशु मसीह बोलते हैं कि हे लोगों, आप लोग चिल्ला क्यों रहे हो, रो क्यों रहे हो, ये बच्ची मरी नहीं है, ये तो सो रही है। तो इतने में जैसे ही ये बात लोग सुनते हैं तो लोग हंसने लगते हैं कि मरा हुआ को सो रहा है, ये सज्जन बोल रहे हैं। इस तरीक़ा से लोग क्या करते हैं, निंदा करने लगते हैं। तो इतने में यीशु मसीह बोलते हैं कि कृपया आप सब जितने भी यहाँ हैं वो बाहर चले जाइए। तो यीशु मसीह सारे उसके रिश्तेदारों को और लोग जो भीड़ वहाँ पे जमा हुए होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उस घर से बाहर निकालते हैं और अपने 3 चेलों के साथ और लड़की जिनका देहांत हुआ था वो 3 चेले और माँ पिताजी, जो लड़की का माँ और पिताजी और यीशु मसीह उस जगह पे जाते हैं, उस कमरे पे जाते हैं जहाँ पे क्या होता है, उस लड़की के शव को रखा हुआ होता है। तो जैसे यीशु मसीह जाते हैं तो जाने के बाद यीशु मसीह उस बच्ची का उसको हाथ पकड़ के बोलते हैं कि हे लड़की, तू खड़ा हो, तो उठ। इस तरीक़ा से यीशु उसे क्या करते हैं, एक आदेश देते हैं। वो एक 12 साल की बच्ची तुरंत खड़ा होके चलने फिरने लगती है। तो जैसे ही वो बच्चे चलने फिरने लगते हैं तो वहाँ सब चकित रह जाते हैं कि ये कैसे हो गया, ये आश्चर्यजनक क्रम यीशु मसीह ने कैसे कर दिया कि एक मरी हुई बच्ची को
क्या कर दिया, जीवित कर दिया। तो इसके बाद यीशु मसीह वहाँ जितने भी बैठे हुए लोगों को, उस लड़की के माँ पिताजी को यही बोलते हैं कि यहाँ जो कुछ भी हुआ है ये किसी से क्या नहीं करना, कहना मत कि इस बच्ची को किसने जगाया और ये किस तरह से क्या हुए, पुनर्जीवित होके उठी है। और लास्ट में यीशु एक आदेश देते हैं कि इसे खाने के लिए कुछ दो। आमीन। तो यहाँ इस कहानी में यही हमें सीखने को मिलता है कि विश्वास में जो आदमी अटल रहता है वो कभी नहीं मरता। जो प्रभु यीशु के ऊपर में विश्वास करता है वो मरने से भी वो जी उठेगा। यही कहते हुए मैं आज का हमारा संडे सरमन जो हिंदी बाइबल स्कूल का सर्विस है वो यही समाप्त करता हूँ, और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, कुछ नए प्रवचन के साथ और कुछ नए प्रभु के संदेश के साथ। इतने में मैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे आप सब के लिए ढेर सारा आशीष मांगता हूँ। आमीन।